हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने आपको जा रही हूँ वो मेरे दादा और दादी की है, यानी कि मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की है। आइए दोस्तों, आ जाइए सब लोग, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी काफ़ी पुरानी है। मेरे पापा मुझे सुनाया करते थे और उन्होंने मुझे सुनाया था, और ये कहानी काफ़ी सैड आपको लगेगी, और सैड ये थी घटना, और मैं आपको उसको डिटेल में बताती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मैं देखती थी कि हमारी दादी थी, दादा नहीं थे उस टाइम, वो जा चुके थे। और हमारी दादी जो थी वो, उनकी एक आँख सही थी, अच्छी थी, सुंदर थी, और दूसरी आँख जो थी वो नहीं थी। मतलब कि उस आँख की जगह एक छोटा सा वो था, स्पेस था, और बहुत छोटा, और चारों तरफ की स्किन जो थी सिकुड़ गई थी, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये देख के हम लोग बहुत दुखी होते थे, बहुत वो परेशान होते थे। दादी से पूछते थे, दादी क्या हो गया आपके आँख में। तो एक दिन पापा ने हमें बताया डिटेल में कि क्या हुआ ऐसा कि ये बहुत पहले की बात है, जब पापा लोग छोटे थे, और हमारे बाबा जो थे वो, उनका रूटीन जो था हमेशा सेट होता था। वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे ज़रूर, और दादी हमारी जो थी वो घर में बच्चों की देखभाल करती थी। पापा 4 भाई 3 बहनें थे, तो काम तो होता ही था घर में बहुत। एक बार ऐसा हुआ कि दादी जो थी उनकी तबीयत ख़राब थी, और उनकी आँखों में प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। आजकल हम शायद उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, उसी तरह की कोई चीज़ थी जो कि उनको तकलीफ़ पहुंचा रही थी। उनकी आंखें सूज गई थी, लाल हो गई थी, पानी आ रहा था, और जलन हो रही थी, जिससे वो काफ़ी परेशान थी। तो बाबा से वो बोली कि आप, उस समय इतने मेडिकल डेवलप नहीं था, डॉक्टर्स इतने नहीं होते थे, तो दादी ने बाबा को बोला कि आप वैद्य जी को बुला लो, मेरी आँखों में बहुत प्रॉब्लम है। तो बाबा बोले ठीक है, मैं भी वॉक करके आता हूँ, उधर से वैद्य जी को लेता हुआ आ जाऊँगा। वैद्य जी हमारे घर के थोड़ी दूर पर ही रहते थे। तो हुआ ऐसा कि बाबा जो थे वो वॉक करने गए, तो वहाँ पे उनके साथ और भी बहुत सारे लोग दिखते थे रोज़ ही जो वॉक करने आते थे। तो उनके एक जो थे मतलब जिनसे जान पहचान थी, वो भी वॉक करने आते थे। तो उनके साथ बाबा जो थे वो टहल रहे थे। तो उन्होंने बताया कि आज मुझे जाना है, जल्दी वैद्य जी को लेके घर जाना है। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो बाबा ने बताया दादी की आँख के बारे में। तो बोले अरे क्या ज़रूरत है वैद्य जी के यहाँ जाने की, मैं एक बहुत अचूक नुस्खा, अचूक दवा बताता हूँ, आप वो करिए और देखिए ठीक हो जाएगी आँख। तो बाबा ने कहा बताओ, अगर घर में ही हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, आप लहसुन लीजिए, और लहसुन का रस निकाल के एक कटोरी में, और एक कॉटन ले लीजिए, और उससे एक एक बूंद उनकी आँखों में डाल दीजिए। तो बाबा ने कहा ठीक है, हम लोग लहसुन खाते तो नहीं, लेकिन मैं ले लेता हूँ भी लौटते में, और जाके ये करता हूँ, डालता हूँ जूस, मतलब निकाल के उसका। तो फिर उसके बाद वो बाबा घर जब आए वॉक करके, तो उन्होंने, दादी ने कहा कि आपने वैद्य जी को बता दिया। तो बोले कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, मुझे मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छी मुझे दवाई बताई है। तो दादी बोली कि ठीक है, आप मेरी आँख में डाल दो, मुझे बहुत प्रॉब्लम है। तो बाबा लौटते में लहसुन ले आए थे, उन्होंने लहसुन का क्रश करके उसका रस निकाला कटोरी में, और एक कॉटन लिया, और दादी के पास, दादी को बोला लेटने के लिए, और उन्होंने कॉटन में डिप करके एक ड्रॉप दादी की एक आँख में पहले डाला। एक आँख में डालती दादी बहुत बुरी तरह से चीखी, बहुत चिल्लाई, और उन्होंने ज़ोर से कटोरी पर हाथ मारा, जिससे कटोरी दूर जाकर गिर गई, और सारा जूस तो फैल ही गया, और
बाबा भी घबरा गए और दादी लगातार दर्द के मारे चीख रही थी। बच्चे भी वहाँ आ गए। पापा बोलते हैं कि वो समय बहुत ही ख़राब था, मैंने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा था। और उसके बाद माँ जो थी, दादी थी, बहुत छटपटा रही थी दर्द से। बाबा भागे भागे गए, भैंस जी को लेके आए तो भैंस जी ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? लहसुन तुम्हें पता है कितना स्ट्रांग होता है, तुमने उसकी आँख में डाल दिया। तो बाबा बोले कि ये तो मुझे मेरे एक दोस्त ने जो वॉक करने आता है उसने बताया। तो भैंस जी बोले, उसने तुमसे किस जन्म की दुश्मनी का बदला लिया है समझ में नहीं आता, लेकिन ये तो आपने बहुत बहुत भयानक काम कर दिया। अब इनकी आँख तो चली गई है, उनका काला वाला पार्ट और सफ़ेद वाला पार्ट पूरा डैमेज हो गया था। आँख एकदम सिकुड़ की छोटी सी छीहोल की तरह हो गई थी और उनका दर्द का बुरा हाल था। तो भैंस ने लीफ वगैरह लगाया। उस समय में तो आयुर्वेदिक ज़्यादा होता था और दवा वगैरह दी, लीफ लगाया। उसके बाद दादी को थोड़ा आराम मिला, नहीं तो बेचारी छटपटा रही थी दर्द से। ये कहानी मुझे पापा बताते थे। सुन के हमें बहुत बुरा लगता था, बहुत दुख होता था। हमारी दादी बहुत अच्छी थी, हम लोगों को बहुत प्यार करती थी। हम तो उनके दुलार मतलब उनके आसपास ही घूमते थे और बहुत ही अच्छी थी। बाद में जब हम लोग हुए हैं तब उस समय तो वो बहुत ओल्ड हो गई थी, ज़्यादातर बेड पे ही रहती थी, वहीं खाना पीना और अपना वॉशरूम वगैरह चली जाती थी। बट उनके बारे में ये सुन के मुझे बहुत अफसोस होता था। और बाबा जब दूसरे दिन गए, वो मिला उनका जो वॉक करता था, बाबा ने उसको बहुत बातें सुनाई, बहुत उल्टा कहा कि तुमने बहुत गलत काम किया। वो मान ही नहीं रहा था, वो कह रहा था कि मुझे किसी ने बताया था। तो बाबा ने उसको बहुत गाली वाली दी, बहुत। वो उससे हमेशा के लिए संबंध उससे बात करना बंद कर दिया। लेकिन ये सब कुछ भी करने से कुछ नहीं होने वाला था। हमारी दादी की आँख तो चली गई थी, उस एक आँख से ही बेचारी सब करती थी, सभी बच्चों की देखभाल, घर, सब कुछ। तो इस तरह से ये कहानी इतनी हार्ट टचिंग थी है और मुझे हमेशा अक्सर याद आती है। और दादी तो मेरी बहुत ही अच्छी थी, इसके बावजूद भी एक आँख से भी वो सब कुछ काम करती थी, सब काम करती थी, सब बच्चों को बड़ा किया, शादियाँ हुई और हम लोग जब हुए तो हम लोगों के लिए भी बहुत कुछ वो करती थी। अलग खिचड़ी बनाती थी बच्चों के लिए अच्छी सी और हम लोग को खिलाती थी। माँ तो किचन में होती थी, वो अपना दालान में हम लोग की टेक केयर करती थी, तो हम उनसे बहुत क्लोज थे। अक्सर जाकर उनके पास लेट जाते थे जब थोड़े बड़े हो गए। और जब आइसक्रीम वाला आता था मोहल्ले में तो हम उनसे ज़िद करते थे आइसक्रीम खाने की, तो वो अपने पिलो के नीचे से एक रुमाल निकालती थी, उसमें से पैसे निकाल के हम सबको देती थी, भाई बहनों को, और हम भाग के जाके आइसक्रीम खाते थे। ये सब बहुत ही अच्छा हमारा बचपन बीता था। पर दादी का ये देख के मुझे अफसोस बहुत होता था, पापा भी दुखी होते थे। कहते थे हम तो उस समय बहुत छोटे थे, लेकिन मुझे भी अपनी माँ की का दुख, उनकी चीखें, उनका चिल्लाना याद है। उस टाइम हम सब भाई बहन एकदम दहल गए थे, एकदम सन्न रह गए थे और बहुत दुखी हुए थे। और बाबा पे सबको गुस्सा आ रहा था, दादा पे, मतलब अपने फादर को बाबा कहते थे। लेकिन क्या कर सकते, बाबा भी बहुत दुखी थे, बहुत डिप्रेस थे और उनकी आंख में भी आंसू आ रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। तो बस अब ये आपके साथ शेयर करना था। अभी हमारे दादा दादी नहीं हैं, हमारे पापा भी नहीं हैं, लेकिन यही सब यादें हमें ज़िंदा रखती हैं। यही सब यादें बार बार आती हैं, दादी का प्यार, पापा का प्यार, और बस जीवन इसी में सुंदर तरीके से कट जाए। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।